उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता कर कहा कि दूसरे व्यापारिक संगठन पदाधिकारी द्वारा उनके महानगर अध्यक्ष के निष्कासन करने का अधिकार में नहीं है। महानगर अध्यक्ष अम्बेश शर्मा वार्ता के दौरान कहा, उन वही चंदे की 1 से 350 सीरियल तक की रसीदों से लाखों का गबन का आरोप लगाया है, वह बिल्कुल गलत है। उनके द्वारा संगठन की 301 से लेकर 308 तक सदस्यता की रसीदें काटी गई हैं। यह पैसा कमेटी के चुनाव व संगठन के कार्यक्रमों में खर्च हुआ है, जिसका पूरा हिसाब बिल सहित उनके पास है। फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल जिला अध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी ने उन्हें अपने संगठन से निष्कासित करने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस मौके पर प्रांतीय उपाध्यक्ष कैलाश, उपाध्यक्ष रामबाबू झा, आशीष अग्रवाल, रामाशंकर दादा, नवीन उपाध्याय, महिला महानगर अध्यक्ष आकृति सहयोगी आदि अन्य लोग उपस्थित रहे। समाचार 30 लाइव के लिए फिरोजाबाद से आगरा मंडल हेड गौरव कुलशेठ की रिपोर्ट। प्रेस वार्ता असल में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जो निष्कासन के संबंध में जिनको कोई राइट्स नहीं है उस व्यक्ति द्वारा इन्होंने किया गया है और उसमें हवाला प्रदेश के अध्यक्ष का दिया गया, तो मेरा नैतिक उत्तरदायित्व बन जाता है कि उस बारे में पत्रकारों को बुलाकर बहुत सारी बातों को उसमें जब इन्होंने निकाला और पत्रकारों द्वारा हमको मालूम पड़ा तो हमने हमारे महानगर अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष जी से वार्ता की और वार्ता करने के बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमें इस तरह की सूचना नहीं दी है, न किसी को हमें समझ नहीं है। उसके बारे में एक सम्मानित पत्र के ब्यूरो चीफ द्वारा उनकी भी वार्ता कराई गई, उनने भी स्पष्ट मैंने उनकी भी कर दिया, तो नाम भी खुलना और जाला के भी चीफ थे, उनसे बात हुई, उन्होंने स्पष्ट मैंने कर दिया क्योंकि उस वक्त फिरोजाबाद में इनका बंद का आह्वान था और बंद के आह्वान था उसमें छोटी सी टिप्पणी आई, मैंने सभी पेपरों में दिए थे, उसमें नहीं आई क्योंकि पत्रकारों के सामने भी एक धर्म संकट जो होता है कि समय से पहले अगर न्यूज नहीं आती तो उसमें जगह पहले कम्युनिटी और ज़्यादा मिल जाए तो उसमें आ जाती है। तो इसी तरह से पत्रकार बंधुओं में हम यही चाहेंगे आज मीडिया के माध्यम से हमारे अध्यक्ष पर जो ब्लेम लगे हैं और जिनको राइट्स नहीं है वो लोग इस तरह का कार्य कर रहे हैं, अशोभनीय है। और उसके बाद भी मैं चाहूँगा प्रदेश का वरिष्ठ और प्रदेश का उपाध्यक्ष होने के नाते मैं चाहूँगा दोनों लोग अपना संज्ञान लें और अपनी ईगो त्याग कर संगठन के प्रति एक युक्ता में मिले, जिससे कि फिरोजाबाद की बीमारियों को भला हो सके और पत्रकार बंधुओं को भी इस तरह की कोई स्थिति बनाने में कोई संकट ना आए। तो मैं इसीलिए दोनों ही ग्रुप से यही मांग करूँगा और वही नेतृत्व हमारा प्रदेश का चाहता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि लिंग राउंड क्यों कर रहे हैं। हम भी नहीं चाहते, कोई ना कोई चीज़ धीरे धीरे जब परिवार में भी कोई झगड़ा होता है तो धीरे धीरे उसमें एकीकरण होता है, तो ये होना चाहिए। मेरी यही शुभकामनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना टीम देखा, हम लोगों की बात सुनी और मैं यही चाहूँगा आप स्पष्ट लिखित में हम आप सारी चीज़ें दे रहे हैं उनको फिरोजाबाद के व्यापारियों के सामने जितने अगर किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष से बात करनी है उसका हमारे अध्यक्ष महोदय भी नंबर दिए देते हैं, आप उनसे बात कीजिए जो गर्म की स्थिति आपको। धन्यवाद। नंबर मैं किसी के द्वारा थोपा हुआ अध्यक्ष नहीं हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब है उन्होंने आपको नहीं बनाया था? नहीं, मुझे नहीं बनाया। अभी वर्तमान में पिछले कुछ महीने से जिले में 2 महानगर अध्यक्ष चल रहे हैं। सुनील अग्रवाल भी महानगर अध्यक्ष लिख रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, आप भी महानगर अध्यक्ष लिख रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के बड़े स्तर के जो नेता हैं उनकी तरफ से कोई लेटर जारी क्यों नहीं किया गया? ऐसा है, अभी प्रदेश का चुनाव वंचित है जी। प्रदेश का चुनाव अभी वंचित है। आगरा में होगा मेरे ख्याल से अगले माह में 12 सितंबर को उसके प्रदेश अध्यक्ष जी का चुनाव हो जाएगा, प्रदेश कमेटी का हो जाएगा, तब उनकी कमेटी बैठेगी, उसके बाद निर्णय लेगी फिरोजाबाद के बारे में कौन अध्यक्ष रहेगा कौन नहीं। ये तो फिरोजाबाद 2 व्यापार मंडल है और उसके अध्यक्ष हैं, कौन मना कर रहा है भाई? तो अभी चुनाव अधिकारी उस पर रोक लगा गए ना, चुनाव अधिकारी रोक लगा गए थे, अखबारों में बोले थे, वो प्रिंट मीडिया पे भी बोले थे, मैंने वार्ता भी कराई थी, मेरे पास जब वो आए थे तब 50 लोग थे मेरे पास जब वो बोले थे। जब निष्कासन का लेटर जारी हुआ तो उसके बाद आपका कोई लेटर कोई मीडिया में नहीं आया कुछ दिनों तक लगातार? निष्कासन हुआ वो लेटर है किसी पर, मेरा प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कमेटी दी है। नहीं, वो तो जिलाध्यक्ष का लेटर है। जिलाध्यक्ष ने ये कहा है कि मैंने बनाया है और मैं निकालने का अधिकार भी रखता हूँ। ये बात सुनिए, इस पर मैं कोई तर्क नहीं दे सकता।
जब प्रांत से चुनाव अधिकारी आए थे तो किसी को बनाने का अधिकार नहीं है, वो प्रांत को बनाने का अधिकार है। मैंने अपना जो है इसमें पत्र भी अपना इसमें लगाया है, जो मनोनयन पत्र मेरा है प्रदेश का, ये देखिए। ये मेरे प्रदेश का मनोनयन पत्र है, ये पढ़िए, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा अधिकृत है भाई साहब। मतलब आपको प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बनाया गया है। आपका कहने का तात्पर्य यही है ना? अरे मुझे लेटर तो प्रदेश ने दिया है। तो प्रदेश से एक लेटर जारी होना चाहिए कि आप अभी प्रेजेंट में हैं। तो जितना जनाब जी जारी करेंगे मैं तो करूँगा। जब मनोनयन लेटर आप दिखा रहे हैं तो आपको इसका निर्वाचित हुआ हूँ भाई। मनोनयन निर्वाचन तो फर्क है। ये निर्वाचित है वो मनोनीत, फिलहाल तक जिला मंत्री मनोनीत।